कुएं के पास पानी खींचने वाली लोहे की बाल्टी, घरों के बाहर धोने के लिए रखे गए बर्तन चुरा कर कबाड़ की दुकान पर बेचना उसकी आदत थी। उसका लट्टू नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त था। लट्टू एक किराना दुकान में ईमानदारी से काम करके अपनी जिंदगी चलाता। वह रोज मनोहर को समझाता कि चोरी छोड़ दे और कोई अच्छा काम करने की सलाह देता, लेकिन मनोहर उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसी गांव के पुलिस स्टेशन में भी विजय देवरगन नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता। उसे फिल्मों में सिंघम की तरह बड़ी बड़ी ड्यूटी करने की इच्छा रहती, लेकिन इंसान के तौर पर वह बेहद था। स्टेशन में कुर्सी डालकर आराम से जो सो जाना उसकी जान थी। उसकी मदद के लिए कमल नाम का एक बहुत ही होशियार और उत्साहित कांस्टेबल था। उसी गांव के स्टोर पर पेंटिस्ट नाम का एक अजीब साइंटिस्ट रहता। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन जितना बड़ा बनने के लिए इंसानों को कितना पेन दर्द सहना पड़ता है, यह दुनिया को बताने के लिए उसने अपना नाम पेंटिस्ट रख लिया था। ऐसी उसकी बातें करने वाला साइंटिस्ट था वह। एक दिन शाम को मनोहर और लड्डू एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो मनोहर के दिमाग में एक अजीब सी चोरी की तरकीब आई। मनोहर ने लड्डू की तरफ देखा। अरे लड्डू, मेरे दिमाग में एक माइंड ब्लोइंग बिजनेस विचार आया रे। ये बर्तन भांडे और कुएं के पास की लोहे की बाल्टियां चुराने से 5-10 रुपए तो मिल जाते हैं। ये पागल जैसी हरकतें मत कर रहे। सड़क के मैनहोल के ढक्कन हटा देगा तो बेचारे लोग जानवर उसमें गिरकर अपने हाथ पैर तुड़वा लेंगे ना। और अगर तू पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो तेरा नाम जिंदगी भर मैनहोल मनोहर बनकर रह जाएगा रे। ये नीच काम छोड़ दे भाई। क्या रे लड्डू, तुझे हमेशा डर ही लगा रहता है। रात के समय जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपचाप सारे ढक्कन उठा लूंगा। मुझे कौन पकड़ेगा? मेरी होशियारी क्या कि इस गांव की पुलिस बेकार है। लागू करना शुरू किया। रात ही रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसने सड़क पर लगे मैनुअल कवर चुराना शुरू कर दिया। रात ही रात में ढक्कनों को कबाड़ के दुकान पर बेचकर उसने अय्याशी करना शुरू किया। बिना ढक्कन के मैनुअल खुले होने की वजह से सड़क पर जाने वाले लोग, स्कूटर, गाय और बकरियां एक के बाद एक उसमें गिरने लगे। एक ग्राहक मैनुअल में आधा धंस गया और चिल्लाया, हे भगवान, मेरा पैर टूट गया। सड़क पर मैनुअल ढक्कन कहाँ गया रे? कौन सा चोर घटाओ से ले गया रे? मनोहर बगल में ही खड़ा होकर ये सब देखते हुए मन ही मन हंस रहा था और मनोहर को एक तरफ खींचकर गुस्से से बोला, अरे मनोहर, तू इंसान है या पापी? ये पाप तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। लोग गड्ढे में गिर रहे हैं यार, और तुझे हंसी आ रही। इज्जत से वह ढक्कन चुराना बंद कर दे। अरे लड्डू, लोग गिरे या ना गिरे, मुझे उससे क्या लेना देना भाई। मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरा उतना ही काफी है। जितने ढक्कन हटाता हूँ मेरी जेब में उतनी भरती है। मैं ये काम नहीं बंद करूंगा। दिन ब दिन गांव में मैनुअल के ढक्कन गायब होने लगे और लोगों को गड्ढों में गिरना अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला बढ़ गया। सारे गांव वाले पुलिस स्टेशन की तरफ भागे और इंस्पेक्टर विजय देवरगन से शिकायत करने लगे। इंस्पेक्टर साहब, पूरे गांव में हाहाकार मच गया है साहब। अब ऐसे सोते रहेंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी साहब। हमें कुछ ना कुछ करके उस मैनुअल चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। मेज पर सिर रखकर आराम से सो रहे इंस्पेक्टर विजय देवरगन ने उठकर उबासी लेते हुए कहा, क्या मैनुअल के ढक्कन गायब हो गए? गड्ढे है तो देखकर चलना चाहिए ना भाई। मेरी नींद खराब करने के लिए स्टेशन क्यों आते हो? ढक्कन चुराने वाला चोर क्या इतना खाली बैठा है कि ढूंढते ही मिल जाएगा? तुम लोग जाओ भाई, मैं उसे पकड़ लूंगा। साहब, इंस्पेक्टर विजय देवरगन साहब पूरे गांव की तबाही मची है।